ये जो दुर्योधन की पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था, इसका स्वयंवर रखा गया। अब ये जो लक्ष्मणा थी यह जामवती नंदन जो सांब थे उनसे बड़ा प्रेम किया करते थे। इसने भगवान से अनुरोध किया कि हे भगवान, दुर्योधन मेरा विवाह सांब के साथ नहीं करवाना चाहता, परंतु कृपा कर करके मैं तो सांब को ही सब कुछ मान बैठी हूँ। भगवान ने सांब को भिजवाया है। सांब ने इस लक्ष्मणा का हरण कर करके उनके साथ विधि विधान से विवाह किया है। अब ये दुर्योधन बड़ा क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध होकर के युद्ध के लिए आया है सेना लेकर के। परंतु दुर्योधन से आज बलभद्र कहते हैं कि ये दुर्योधन था ना, ये भगवान बलभद्र का शिष्य था। जब भगवान मैथिला में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। तो आज बलभद्र कहते हैं कि यह मेरा शिष्य है, मैं जाकर के इसे समझाता हूँ और यह सब कुछ समझ जाएगा। इस विषय को जान करके भैया भगवान बलभद्र गए हैं, समझाया है। परंतु आज दुर्योधन ऐसे वचनों को कहता है कि तुम ग्वाल बाल, तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुम आकर के हमारी पुत्रियों का हरण कर रहे हो। अरे तुमको हाथ दिए, तुम आकर के आज सर पर तांडव कर रहे हो। इन वचनों को सुन करके दुर्योधन ने ऐसी फटकार लगाई, ये समझ गया। फिर ये भी मान गया कि चलो ठीक है, जो हुआ सो ठीक है। लक्ष्मणा के साथ भैया इनका विवाह करवाया है। अब आगे की कथा में क्या होता है कि एक दिन नारद जी के मन में आया कि मैं जा करके देखूं कि भगवान का गृहस्थ कैसा चल रहा है, भगवान कैसे 16,108 जो इनकी पत्नियां हैं उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले भगवती रुक्मणी के पास गए हैं। रुक्मणी से कहते कि देवी, तुम्हारे पति जो भगवान कृष्ण हैं वह तुम्हें किस प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। रुक्मणी भगवती कहती हैं कि भगवान क्या बताऊं, हमारा ऐसा हास परिहास होता है कि मुझे भगवान ने कभी आज तक कष्ट में न रखा है, और जब मुझे कष्ट भी होने वाला होता है तो वह भगवान मुझे ऐसा प्रसन्न रखते हैं कि मुझे कष्ट की कभी अनुभूति ही नहीं हुई। ऐसी बारी बारी से सब रानियों के पास गए हैं। जा करके जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों को इतना सुख प्रदान कर रहे हैं, बड़ा आनंदित हुए हैं। आनंदित होकर के भैया सभी रानियों के साथ रह करके नारद जी ने कुछ समय तक भगवान के गृहस्थ जीवन को देखा है।